बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझना है। जब तक आप समझेंगे नहीं प्रभु में कैसे बढ़ना है, प्रभु में कैसे आगे बढ़ना है, आत्मा में कैसे बढ़ना है, या प्रभु कौन है, वो समझदारी जब तक नहीं आएंगे हम लोग कभी भी शक्तियों को प्राप्त नहीं करेंगे। आपको समझदारी आना चाहिए। हालेलुया, यीशु मसीह की आपको समझ आना चाहिए। मैं क्यों हूँ ये चर्च में, मैं किस लिए आया हूँ। यह चर्च में जैसे और लोग, बहुत लोग जैसे चंगाई प्राप्त कर रहे हैं, उद्धार को पा रहे हैं, चमत्कारों को देख रहे हैं, मैं भी कैसा पाऊं, मैं भी कैसा उसे लाभ उठा पाऊं, मैं भी कैसे चंगा हो पाऊं। आमियों किरम भावे चांगाई पेते पारी, এটা বোঝার জন্য আমি কিরকম ভাবে উদ্ধার পেতে পারি, এটা বোঝার জন্য আপনাকে সর্বপ্রথম প্রভুর বাক্যকে শুনতে হবে। আমিন, হালেলুয়া। আপনি জানেন যে কোনো ঘরে, आप जानते हैं कोई भी घर में रहने के लिए नियम है, और वो मेरे गार्जियन, मेरे पिता या मेरे ऊपर जो बड़े हैं घर का, वो हमेशा वो नियमों को रखते हैं। और जो गार्जियन है वो चाहते हैं कि उसके परिवार, उसके लोग, उसके संतान हमेशा उसके नियमों को पालन करें और उसके नियमों में चले। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर की राज्य में रहने के लिए, या परमेश्वर की छाया में रहने के लिए, ब्लेसिंग की छाया में रहने के लिए, या उसकी घर में, स्वर्गीय घर में रहने के लिए, ये बाइबल जो परमेश्वर की बातों को बताता है, परमेश्वर की शब्दों को बताता है। ঈশ্বরের ঘরে থাকার জন্য বা ঈশ্বরের সঙ্গে থাকার জন্য, তার উপস্থিতি থাকার জন্য এই বাইবেল, এই বাক্য, ঈশ্বরের কথা বা ঈশ্বরের ওয়ার্ড বা ঈশ্বরের নিয়ম বা রুলস কে আমাদেরকে জানায় যে কিরকম ভাবে আমি ঈশ্বরের ঘরে বা ঈশ্বরের আশীর্বাদের নিচে বা তার স্বর্গীয় উপস্থিতির নিচে আমি থাকতে পারি। आमीन, हालेलुया। मैं बाइबल क्लास में बता रहा था कि देखिए, जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं वो कभी भी प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। যে বাক্য পড়বে না সে কখনো প্রভুকে প্রাপ্ত করতে পারবে না। আপনি যত বাইবেল থেকে দূরে যাবেন, অতই আপনি প্রভুর জ্ঞান থেকে, প্রভুর বুদ্ধি থেকে বা প্রভুর শক্তি থেকে দূরে যাবেন। आप जितने बाइबल से दूर जाएंगे, आप अपनी प्रभु की ज्ञान, बुद्धि, शक्ति से दूर रहेंगे। इसलिए आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप इस वचनों को पढ़ें। इसमें नियम कुछ ये नहीं कि आपको प्रभु को कितना देना है, प्रभु को कितना चढ़ाना है, कितने मोमबत्तियां जलाना है, कितने फूल देना है, कितने फल देना है, इस सब ऐसे में कुछ भी नहीं है। इसमें नियम एक ही है कि आपको अपने परमेश्वर की छाया में किस तरीके से रहना है। आमीन, हालेलुया। এর মধ্যে নিয়ম এটা না যে কত কিছু প্রভুকে দিতে হবে, কি মোমবাতি দিতে হবে, কি ফুল দিতে হবে, কি লাড্ডু দিতে হবে, না কিছু জগতিক বা কি সাংসারিক জিনিস দিতে হবে না। আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, এর মধ্যে লেখা এটাই আছে যে আপনি আপনার পিতাকে বা আপনার পিতাকে কিরকম ভাবে খুশি করতে পারেন, কিভাবে খুশি করতে পারেন। সে পিতা খুশি হয় আপনার ভালোবাসা দ্বারা, वो पिता खुशी होता है अपने प्रेम के द्वारा। तो कैसे मैं अपने पिता को प्रेम कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने पिता की रास्ते में चल सकता हूँ, कैसे मैं पिता की बातों को मान सकता हूँ, कैसे मैं पाप से दूर रह सकता हूँ, কিরকম ভাবে আমি পাপ থেকে দূরে থাকতে পারি, কিরকম ভাবে আমি পিতার সমস্ত কথাকে আমি শুনে পবিত্র ভাবে আমি থাকতে পারি, এই সমস্ত বিষয় এই বাইবেলে লেখা আছে। हालेलुया। ख्रिस्टोते বা ख्रिस्ट जीवने, मसीह में या मसीह जीवन में कुछ भी नियम नहीं है। हम तो सोचते हैं कि बहुत सारे नियमों को करना पड़ेगा प्रभु को पाने के लिए। जैसे पुराने जीवन में हम लोग बहुत सारे ढेर सारे नियमों करते थे और सोचते थे कि ये करने से शायद परमेश्वर मेरे सुन लेंगे। পুরনো জীবনে আমরা অনেক নিয়ম করতাম, অনেক কিছু দিতাম, ভাবতাম এটা করেই হয়তো ঈশ্বর শুনে নেবে। কিন্তু আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल को पढ़िए। आप क्या परमेश्वर को चुनेंगे, आपने की प्रभु के मोहित करबेन। मगर बाइबल बोल रहा है, मैंने तुम्हें खोजकर तुम्हें बुलाकर लाया है। আমি তোমাকে খুঁজে নিয়ে এসে তোমাকে আমি ডেকে এনেছি। आप क्या खोजेंगे, आपने की खोजবেন না। प्रभु कह रहे हैं, मैं आपको खोज कर लाया हूं। আপনি কি খুঁজবেন, প্রভু বলছে আমি তোমাকে ডেকেছি, তুমি না। तुमने नहीं बुलाया, मैंने बुलाया। मैं परमेश्वर, मैं तुम्हारा यहोवा, मैं तुम्हारा पिता, मैं तुम्हें बुलाया हूं। जो लोग ये पूरा सप्ताह मेरे साथ थे सभा में, आप लोग सुने होंगे ये वचन, कुछ चीज मैं बताऊंगा, आप लोग सुने होंगे जो मैं आज जो बोल रहा हूं। और मेरा टॉपिक यही है कि मैं चाहता हूं कि हर एक खोए हुए आज बचे। जो लोग खो चुके हैं, जो लोग हरा चुके हैं, मैं चाहता हूं हर कोई बचे, सेव्ड हो।
हम लोग बहुत लोग जो लोग हो सके प्रभु को जान चुके, वो लोग बन चुके हैं, मगर इधर में बहुत कोई है जो अभी भी खोए हुए हैं। आप कैसे खोए हुए हैं? खोना मतलब क्या होता है? हाँ, जो इंसान खो देता है, जो इंसान खो गया, सोचिए, जो एक अनजान जगह में गया, वो खो गया, उसे कैसा लगेगा? उसे डर लगेगा, हाँ, उसका मन घबराएगा, वो इससे उससे पूछेगा, हाँ कि नहीं? सही बात बोल रहे हैं आप लोग? हैं मेरे साथ? तो सब हालेलुया, हालेलुया। तो जो खो गए हैं वो इसको पूछेंगे, कहाँ रास्ता है, कहाँ एड्रेस है, हाँ कि ना? तो इसीलिए आपको समझना है, आज लोग भी अपने जीवन में, अपने लाइफ में ऐसा ही खोए हुए हैं। आज के আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে আজকে মানুষ এরকম ভাবেই হারিয়ে গেছে মানে खोए गए मतलब अच्छे डॉक्टर का खोज कर रहे हैं, कहाँ अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं, हाँ कि ना? अच्छे दवा का खोज कर रहे हैं, कहाँ अच्छा दवा काम कर सकता है? अच्छे माधुरी का खोज कर रहे हैं, अच्छे ताबीज का खोज कर रहे हैं, अच्छे अंगूठी का खोज कर रहे हैं, कहाँ से इसको पहन कर अच्छा जीवन बरकत, अच्छा बढ़िया लाइफ मिल सकता है? खोज रहे, सिर्फ खोज रहे। बाइबल कह रहा है परमेश्वर ने अपने संतान को भेजा ताकि जो लोग खोए हुए हैं उन लोगों को बचा पाए। आप जो खोज में है जिंदगी का, आप जो खोज में है चंगाई का, या आप जो खोज में अनंत जीवन का, बेटर लाइफ का, हाँ मेरे प्रिय, वही खोज को, वही जरूरत को परमेश्वर या प्रभु या जीसस क्राइस्ट जो आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। आप खोज में है चंगाई का, कौन सा चंगाई? कैंसर। आप खोज में है ट्यूमर का, कैसे ट्यूमर ठीक हो? आप खोज में है किडनी का समस्या, किडनी प्रॉब्लम। आप खोज में कोई बीमारी का आपके शरीर में है, कैसे ठीक हो? आपकी खोज को प्रभु खत्म करना चाहता है। कोई मिडिल मैन का जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना हुजूर ही तुम्हारे ऊपर दूंगा। मेरा उपस्थिति, मेरा प्रेजेंस खुद आएगा तुम्हारे ऊपर, और मेरी प्रेजेंस तुम्हें खुद से चंगा करेगा, निकाल सकता है। मैंने ये भी कहा था कि हम लोग बहुत लोग शराब में जी रहे, पता भी नहीं होता है। एक बीमारी ठीक हो रहा है तो और एक बीमारी होता है कि नहीं? एक समस्या से निकल रहे तो और एक समस्या, एक प्रॉब्लम से निकल रहे तो और एक प्रॉब्लम, एक दुश्मन ठीक हो रहे तो और एक दुश्मन। टेंशन ही टेंशन, हमेशा जीवन में शांति नहीं है। मेरे प्रिय, हर एक श्राप से प्रभु आजाद करना चाहता है। कितने पैसा, কত টাকা লাগবে, কত টাকা দিয়ে লোকেরা উদ্ধার পাচ্ছে এখানে, কত টাকা দিয়ে, कितने रुपए से लोग चंगे हो रहे हैं? क्या कैंसर नहीं ठीक हो रहा है? क्या बीमार ठीक नहीं हो रहा है? क्या मुर्दे चीन नहीं उठ रहा है? क्या किडनी की समस्या ठीक नहीं हो रहा है? कितने पैसा? जीरो, शून्य पैसा। सिर्फ विश्वास का जरूरत है। बोलिए विश्वास का जरूरत है। जोर से बोलिए विश्वास का जरूरत है। आपका विश्वास आपकी जरूरत को पूरा करेगा। आपके विश्वास आपकी खोज को खत्म करेगा। जो वाणी जो आप सुन रहे, जो वचन जो आप सुन रहे, यही वचन जब आप विश्वास करेंगे, यही वचन जब सोचेंगे कि हाँ मुझे थोड़ा चक्कर देखना चाहिए, আমাকে তো চেকে দেখা উচিত, এই বিশ্বাসটা যে আমাকে একটু প্রভুকে ট্রাই করা উচিত একবার না একবার, দেখি কি হয়। আমি তো এত ভটকিয়েছি, मैं तो इतना भटका हूँ, मैं तो इतना पैसा खर्चा किया हूँ, मैं तो पूरे जगह में घूमता रहा हूँ, আমি তো এদিক ওদিক ঘুরে গেছি। একবার প্রভুকে বিশ্বাস করে চেকে দেখি, চেকে देखो ना हमारे प्रिय भाई बहनेरा, एक बार चक्कर देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखेंगे प्रभु किस तरीके से जो से तो कर देगा आपका जीवन को। जो भी आपकी लाइफ में बिगड़ा हुआ था, जो भी आपकी लाइफ में खराब था, सब चीज को बदलने की सामर्थ्य वो प्रभु रखता है। हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया। मेरे प्रिय, आपको समझने की प्रभु ही रास्ता है, एकमात्र मार्ग, एकमात्र रास्ता प्रभु ही है। आमीन। कल जब राजधानी से हम लोग बाइक से जब निकल रहे थे, अब राजधानी का रास्ता बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे गली, बहुत सारे रास्ता। तो जब हम लोग निकले सभा खत्म करने के बाद, और हम लोग सोचे कि हम लोग को पता ही नहीं है रास्ता, तो हम लोग, मैं सिद्धार्थ को बोला कि सिद्धार्थ वो ऑटो जैसे जा रहे ऑटो को फॉलो करो, ऑटो जरूर स्टैंड तक ही जाएगा, हम लोग ऑटो को फॉलो करते हैं। तो जैसे जैसे ऑटो जा रहे हैं हम लोग ऑटो के पीछे पीछे चला रहे हैं, और बात करते करते हम लोग थोड़ा सही जा रहे हैं। अब बात करते करते हम लोग थोड़ा स्लो हो गए,
जैसे स्लो गए देखिए ऑटो गायब हो गया। जैसे ऑटो गायब हो गया हम लोग भी भटक रहे, ये गली वो गली, भटकते भटकते कुछ लोगों को पूछे कि दादा स्टेशन कोता है, बोल जाओ तो स्टेशन। बारे हम लोग बोले चलो भाई स्टेशन तो उस तरफ है। अब हम लोग भी अपने चलते चलते पूछते पूछते जा रहे हैं। अब बालसनी स्टेशन खोजते खोजते हम लोग कोई और स्टेशन चल गए। फिर हम लोग फिर पूछ कर, फिर गूगल मैप निकाल कर, फिर हम लोग कुछ ऑटो को देखे, फिर कुछ ऑटो को फॉलो करते हुए हम लोग फिर से बालसनी स्टेशन में आए। क्या आपको समझ आया मैं क्या बोलने मांग रहा हूँ? मेरे प्रिय, आपको समझना है प्रभु वो मार्ग है। अगर आपको जीवन चाहिए, प्रभु बोल रहा है आमी मार्ग, आमी सत्य, आमी जीवन, आमी पथ, आमी सत्य, आमी जीवन। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। इस वर्ड, इस शब्द को अच्छे से समझिए। आमी 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 पथ, प्रभु बोल रहा है मैं ही मार्ग हूं, मैं ही रास्ता हूं। हालेलुया। उस मार्ग को, सही मार्ग, अगर आपको आप चाहते हैं कि वो सही मार्ग मुझे खती ना करे, वो मार्ग में मैं खो ना जाऊं, वो मार्ग में मुझे कुछ हानि ना हो, वो मार्ग में मेरे जीवन में कुछ परेशानी ना हो, तो आपको समझना है मुझे प्रभु को फॉलो करते हुए मार्ग में चलना है। जीवन की मार्ग में, जीवনের রাস্তায় যদি আপনি চান, যদি আমি সম্পূর্ণরূপে আমার আশার কালকের দিন বা পরশু দিন বা আমার ভবিষ্যৎ যদি সুন্দর হোক বা বিউটিফুল হোক, हम लोगों को समझना है कि मुझे और आपको, हम लोगों को प्रभु को फॉलो करते हुए प्रभु के पीछे पीछे मुझे जाना पड़ेगा। प्रभु पीछे पीछे আমাকে যেতে হবে। ऐसे कि मैंने कहा जब हम लोग शुरू किए बाइक चलाना, हम लोग कुछ ऑटो को फॉलो कर रहे थे। हमको पता था वो ऑटो जाएंगे स्टैंड तक, मगर जैसे हम लोग स्लो डाउन होंगे ऑटो तो अपना चलाएगा अपने स्पीड में, उसका काम है। तो वैसे ही मेरे प्रिय, जितना देर तक आप प्रभु को फॉलो करते रहेंगे, आप सही जीवन तक आप चलते रहेंगे या सही जीवन तक आप पहुंचते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। जोर बोलिए हालेलुया। बहुत लोगों को आदत है बहुत समय चलते चलते प्रभु के साथ चलते चलते बहुत समय आस्ते हो जाते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, बाइबलों को पढ़ना बंद कर देते हैं, उपवास करना बंद कर, थोड़ा आस्ते हो जाते हैं। सोचते कि सब कुछ तो ठीक है, थोड़ा आराम कर लो, सब कुछ तो ठीक है, थोड़ा संडे के दिन थोड़ा घर में बिरयानी पकाओ और थोड़ा आराम करो, खाओ पियो, आनंद करो, सब कुछ तो ठीक है, थोड़ा घूमने जाओ, थोड़ा रिलैक्स होते हैं। पर आपको समझना है, जब भी आप सोचते हैं कि मैं रिलैक्स होकर मैं प्रभु के भवन में नहीं आऊंगा, प्रभु के पास में नहीं आऊंगा, प्रभु के साथ नहीं चलूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, वही रिलैक्स होना आपके आत्मिक जीवन में या आपके जीवन में आपको बहुत पीछे कर देता है। और इतना ही ना पीछे कर देते, तो समय होता है कि आप हरा जाते हैं, आप खो जाते हैं। और उसी समय आप सोचते कि अब मैं खो गया, अब आपको घबराहट लग रहा है, अब कैसे मैं प्रभु के पीछे जाऊं। आप इसके उसको पूछते हैं या आप ये करने की कोशिश करते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ भी ठीक, कुछ भी सही होता ही नहीं है। वापस प्रभु को पकड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय लग जाता है। मेरे प्रिय समझिए, एवरी डे प्रभु को पुकारिए, एवरी डे प्रार्थना कीजिए, एवरी डे उपवास कीजिए, एवरी डे उसकी महिमा कीजिए, उसकी वर्शिप कीजिए। बोले मुझे वर्शिप करना है एवरी डे, जोर से बोलिए हालेलुया। तो ऐसे मेरे प्रिय, आप जितने पक्के रहेंगे अपनी प्रार्थना में, समय में चाहे जो भी हो जाए, जब समय के काटा, जब सुबह 6 बजे मुझे उठकर प्रार्थना करना ही है, मैं कह रहा हूं, कुछ किसी का कोई और समय हो सकता है, जब समय का काटा, जब 12 बजता है, मैं कहीं भी कुछ भी करूं, मुझे प्रभु की आराधना करना है, मुझे प्रार्थना करना है। जब शाम की 6 बजे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आराधना करना है। बोलिए आमीन, जोर से बोलिए हालेलुया। क्या लोग समझ रहे मेरी बातों को? क्या लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर आराधना को खोजता है। আরাধনাকারীদের ঈশ্বর খুঁজছে, আর আপনি যদি আরাধনা না করেন তো ঈশ্বর খুঁজবে কাকে? ईश्वर कार महिमा नेবে, परमेश्वर किसका महिमा लेगा? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं प्रभु की मार्ग या प्रभु के साथ में चलूं, तो बहुत ही जरूरी है कि आप प्रभु की आराधना करते करते चले उसके साथ। आमीन, जोर बोलिए हालेलुया। जोर से बोलते हालेलुया। आपको स्लो डाउन नहीं होना है, आपको आस्ते नहीं होना है। आपको किसी भी तरीके से शैतान आपको बहका सकता है, शैतान आपको लालसा दिखा सकता है, सांसारिक लालसा दिखा सकता है। बाइबल बहुत सारे बातों को कह रहा है, संसार को अपने आप से दूर करो,
क्योंकि ये संसारी पहले आपके जीवन को तबाह कर दिया था। ये संसारी, जब आप संसार को चुनकर चल रहे थे, ये संसार में ढेर सारे बीमारियां, समस्या, शैतान की शक्तियां, दुश्मन थे, मगर प्रभु ने आपको संसार के अलग कर आपको अपने में, अपने छाए हुए स्थान में, अपने शरण स्थान में परमेश्वर आपको और हमें रखा है, सेफ रखा है। इसलिए आपको और हमें कंटिन्यू एवरी डे परमेश्वर के साथ चलते रहना है, उसके रास्ते पर। बोलिए आमीन। उसका क्या बोला? आमी पौध सत्य और जीवन, सत्य। परमेश्वर झूठ नहीं कह रहा है, परमेश्वर आपको बहकाता नहीं है। उसका सत्य यही है, वो जो वचन में लिखा है, वो जो बाइबल में लिखा है, वो पूरा करता है। वो एक मूर्ति नहीं है, वो एक मूर्ति नहीं जिससे कोई आवाज नहीं है। उसका प्रेजेंस है, उसकी उपस्थिति है, उसको फील करना है। फील ईश्वर के फील করতে হবে, ईश्वर আমার সাথে আছে, সত্যের আত্মা আমার সাথে আছে। फील प्रभु क्या है? प्रभु को फील करना, उसकी उपस्थिति को फील करना है कि हाँ वो है, सत्य वो है मेरे साथ। क्योंकि वचन में कह रहा है मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। वो कह रहा है मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। कोई मूर्ति के माध्यम से नहीं, कोई क्रूस के माध्यम से नहीं, कोई चीजों के माध्यम से नहीं, मगर मेरा प्रेजेंस, उसका आप शायद देख नहीं सकते, मगर आप फील कर सकते हैं। मेरी प्रेजेंस तुम्हारे साथ में रहेगा, আমার উপস্থিতি তোমার সাথে থাকবে। তুমি যেখানে যাবে না কেন আমি তোমার সাথে সাথে থাকবো। আমেন। বিপদ হইতে আমি তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করব। कोई विपद आने से मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। आमेन। वो सत्य कह रहा है कि मैं तुम्हारे दाहिनी ओर, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। আমি তোমার ডান দিকে তোমার সাথে থাকবো। वो कह रहा है तुम्हारे बाहर जाना और अंदर आना मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। তোমার বাইরে যাওয়ার আশা আমি রক্ষণাবেক্ষণ করব। তাহলে কি শুধু একটা শব্দ বলে দিলাম? सिर्फ की शब्द बोल दिए? जोर से बोलिए हालेलुया। हेलो, सिर्फ की बोल दिए प्रभु सत्य है? हाँ, सिर्फ क्या बोल दिए? प्रभु सत्य। শুধুই কি বলে দিলাম প্রভু আছে? আছে কি? প্রভু আছে কি? আমার কাছে প্রমাণ আছে। কেউ জগতের লোক, সংসারের লোক প্রমাণ দেখাতে পারবে? আমি প্রমাণ দেখাতে পারি। সত্য সে যদি বলছে আমি তোমার সঙ্গে থাকবো, তোমাকে বাঁচাবো, সে বাঁচাচ্ছে। এটা একটা हवाতে বলা কথা না। ये सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा हूं। अगर प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें बचाऊंगा तो वो बचा रहा है। बीमार चंगे हो रहे हैं, माता की प्रॉब्लम, सिर की प्रॉब्लम, लोग चंगे हो रहे हैं। हर एक बीमारी नाम लीजिए, वो चंगे हो रहे हैं। I have the testimony, I have the proof। मेरे पास प्रूफ है कि प्रभु इस जगह पे आने वाले हर एक लोग को प्रभु चंगा कर रहा है, एक अच्छे जीवन दे रहा है। किसी को पैसा देकर नहीं बुलाया गया, किसी को लोभ देकर नहीं बुलाया गया, मगर जो भी इधर आए हैं सभी खोजते हुए आए इस जगह को। जो भी इस जगह पर आए हैं सभी के जीवन में कुछ न कुछ समस्या है, और उस समस्या को प्रभु ने पूरा किया, उद्धार दिया, तोड़ा है, समस्या से बाहर निकाला है। बोलकर आज बहुत सारे लोग बैठे हैं जो लोग चंगे होकर हैं, जो लोग उद्धार पाकर हैं, जो लोग चमत्कारों से भरा हुआ है, जो लोग मिरेकलों से भरा हुआ है। मिरेकल एक शब्द ना, मिरेकल सिर्फ एक शब्द नहीं है, मगर जेन्युइनली सच से, सत्य से मिरेकल हो रहा है। मिरेकल শুধু শব্দ না কি মিরেকল হয়ে গেল। আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, মিরেকল হচ্ছে। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি এই কথার মিরেকল হচ্ছে, চমৎকার হচ্ছে। শরীরের ব্যথা, শরীরের রোগ বেরাচ্ছে প্রভুর নাম দ্বারা, যিশুর নাম দ্বারা সমস্ত শয়তান বেরাচ্ছে। হালেলুয়া, জোরে বলি হালেলুয়া। সত্য শুধু মূর্তি না, শুধু একটা স্ট্যাচু না, শুধু একটা ক্রস না, কিন্তু সত্য হচ্ছে, সত্য सत्य হচ্ছে। इंसान को बोला गया कि आपको दवा का जरूरत नहीं है, डॉक्टर का जरूरत नहीं है, आपको प्रभु का जरूरत है, और वो हुआ है। कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया, कोई दवा नहीं ठीक कर पाया, सिर्फ और सिर्फ प्रभु। चाहे वो हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस की दर्द हो, चाहे ब्रेन की प्रॉब्लम हो, प्रभु ने ठीक कर दिया। हालेलुया।
মার্গ, আমি পথ, আমি সত্য, আমি জীবন। জীবন দিচ্ছে, জীবন পাচ্ছে, মৃতরাও জীবিত হচ্ছে এই চার্চে। যারা লোকেরা যারা आशा ছেড়ে দিচ্ছে, इंसान जो आशा छोड़ दे रहा है कि शायद मैं नहीं बचूंगा, शायद मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, इंसान इधर आकर प्रभु के पास आकर जीवन प्राप्त कर रहे हैं। मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जीवन पा रहे हैं। एक बार चेक कर देखिए, विश्वास करके देखिए, प्रभु ही मार्ग है, प्रभु ही सत्य है, प्रभु ही जीवन है। आप जो दर्द में, आप जो कष्ट में, आप जो परेशानी में है, आप जो संकट में है, आपका दवा कोई दवा नहीं है, कोई संसारिक दवा नहीं है। मैं विश्वास करता हूं आपका दवा वो प्रभु का नाम है। हर एक नाम डरता है, हर एक शैतान डरता है, हर एक बीमारी डरता है, हर एक परिस्थिति डरता है उसके नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, जोर बोली हालेलुया। बाइबल ये कह रहा है, यदि आपका शरीर पाप के द्वारा, यदि आपका शरीर संसार के द्वारा, শুনছি সবাই, যদি আপনার শরীর পাপের দ্বারা বা সংসারে আপনার শরীর হয়তো মৃত হয়ে যাচ্ছে, हो सके आपका शरीर मर जा रहा है, ये खराब हो चुका है, या आप बीमारी में हैं, আপনি হয়তো মৃত, আপনি হয়তো রোগী, পাপের দ্বারা বা সংসারে হয়তো আপনি কষ্টে ভুগছেন, কিন্তু मगर बाइबल कह रहा है, जब प्रभु की उपस्थिति आपके ऊपर रहेगा, जब प्रभु आपके साथ रहेगा, या प्रभु की आत्मा आपको आपके साथ आपके ऊपर रहेगा, वो शरीर को प्रभु जीवित कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो शरीर को प्रभु चंगा कर देगा, वो शरीर को प्रभु पूरा बदल देगा। आप हो सके बीमार होकर आए हैं, और उसकी उपस्थिति में, विश्वास में प्रभु पूरा पूरी आपको बदल सकता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। बाइबल इतना भी कह रहा है कि जो आत्मा प्रभु को 3 दिन बाद जीवित किया, वही आत्मा आपकी नाश्वर शरीर को भी जिलाएगा प्रभु के साथ। नाश्वर शरीर, नाश হচ্ছে যে শরীর, যে আত্মা প্রভুকে 3 দিন পরে জীবিত করেছিল। कभी भी खोज कर देखे हिस्ट्री बुक, कभी भी खोज कर देखे, अंधे देख रहा है, कहीं पर भी लिखा हुआ है कोई भी हिस्ट्री बुक, कोई भी किताब में, जो मृत्यु, जो मर चुका 3 दिन से सड़ रहा है कब्र में, वो 3 दिन बाद उठा? कोई भी किताब है, कोई भी इंसान है 3 दिन बाद जी उठा? एकमात्र ये किताब कहता है, ये बाइबल कहता है कि वो प्रभु स्वर्गीय बेटा ईश्वरेर पुत्र 3 दिन পরে, 3 दिन মরে যাওয়ার পরে, 3 दिन পরে সে মৃত শরীর থেকে শরীরে তিনি জীবিত হয়ে গেছিল। ये किताब सिर्फ कहता है वही प्रभु जो मर गया था, जो गाड़ दिया गया था, कब्र में गाड़ दिया, कब्र में गिरे दी ছিল, वही शरीर 3 दिन बाद फिर से जी उठा था। बाइबल कह रहा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा था, पवित्र आत्मा द्वारा, ईश्वरेर आत्मा द्वारा সেই মৃত শরীরটা জীবিত হয়ে গেছিল। এবং বাইবেল বলছে যদি সেই আত্মা যদি আপনার নাশ হনে वाला শরীরের মধ্যে থাকে, তো কি হতে পারে আপনার শরীরে? কি হতে পারে? वही आत्मा अगर आपकी नाश्वर शरीर में आता है, तो आपको भी प्रभु की तरह फिर से दोबारा जिलाएगा, 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 उठाएगा, नया जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ऐसी प्रभु की आराधना कर रहे हैं जो कोई एक मजाक नहीं है। এটা কি একটা यार की? ये क्या मजाक है? एक तो थिएटर है क्या? এটা কি थिएटर না? এখানে এন্টারটেইনমেন্টের জায়গা আছে। এন্টারটেইনমেন্টের জন্য যারা শুধু দেখতে আসছে, আমার প্রিয় ভাইরা, এখানে इधर पर ऐसे प्रभु की आराधना होता है जो इंसान की पहुंच से बाहर है, इंसान की सोच से बाहर है, इंसान की ताकत से बाहर है। ऐसे में ऐसी चीज है इस जगत में, इस पृथ्वी में, जो इंसान कंट्रोल ही नहीं कर सकता। हम लोग सुन रहे खबर में एक तूफान आने वाला है, क्या इंसान उसे कंट्रोल कर सकता है? एक तूफान आने वाला है जो हिट करेगा। अभी बोल रहे शायद वो उड़ीसा चल जाएगा, या हो सके वो बांग्लादेश चल जाएगा, या हो सके शायद वेस्ट बंगाल को हिट कर सकता। तो क्या इंसान उस तूफान को रोक सकता है?
क्या इंसान ने सुनामी को रोक पाया था? क्या इंसान ने अर्थक्वेक या क्या बोले हिंदी में को भूकंप को रोक पाया था? नहीं। ऐसे ऐसे चीज, तूफान कभी भी इंसान रोक नहीं सकता है। मेरे प्रिय, आपको समझना है, अगर आप मरकुस के पुस्तक में मरकुस लिखित सुसमाचार उसकी 4:35 से लेकर 41, अगर आप उस जगह पर पढ़े, मेरे पास समय नहीं है उतने बार एक चीज को पढ़ने के लिए, घर में जाकर पढ़िए, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं एक तूफान के बारे में, जब प्रभु अपने शिष्य लोग के साथ एक नाव पर था। जोर से बोलिए, नाव पर था। जोर से बोलिए, नाव पर था। और उस नाव पर जब प्रभु सो रहा है आराम से, जोर से बोलिए, प्रभु आराम से सो रहा है। हालेलुया। उस नाव पर जब प्रभु आराम से सो रहा है, उसके शिष्य लोग शायद बातचीत कर रहा है अपने में, और उधर पर एक बड़ा सा तूफान आ जाता है। अब देख रहे इधर पर एक तूफान, बड़ा तूफान आ गया। सुनिए मेरे प्रिय, देखिए आपके जीवन में ऐसे बहुत से तूफान हैं जो आप नहीं रोक पा रहे हैं, ना ही आपका दवाई रोक पा रहा है, ना ही कोई डॉक्टर रोक पा रहा है। आप भी हैरान हैं, बेचैन हैं, कब मैं ठीक होऊंगा। सुनिए, ये तूफान उठा और इस तूफान में उसके शिष्य लोग गुस्सा हो रहे हैं, पागल हो जा रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तूफान तो उनकी नाव को डुबा दे रहा है। किसको डुबा दे रहा है? किसको डुबा दे रहा है? पीछे के रूम में सब सुन रहे हैं? हम लोग कुछ व्यवस्था करेंगे, चिंता मत कीजिए। मुझे पता है उधर बहुत सारे आदमी इस पीछे रूम में। जोर से बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। नाव डूब रहे हैं, नाव में पानी आ जा रहा है, मगर यीशु आराम से सो रहा है। ये क्या हो गया? यीशु आराम से सो रहा है, इतने बड़े तूफान में यीशु सो रहा है, और उसके सभी शिष्य लोग हैरान परेशान, प्रभु प्रभु बचाओ, प्रभु उठो, तुम सो रहे हो, हम लोग डूब जा रहे हैं, हम लोग मारे जा रहे हैं, बचाओ। प्रभु सो रहे हैं आराम से। क्या समझ पा रहे हैं? इतने बड़े तूफान में जब हम लोग डूब रहे, पानी डूब जा रहे, शायद लोग हिल रहे बहुत, प्रभु सो रहा है। तूफान में सब हैरान, सब परेशान, प्रभु सो रहा है। उन लोगों की चीख को सुनकर प्रभु उठकर क्या किया पता है? प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उठकर उस तूफान को क्या किया? डांटा। जोर से बोलिए, प्रभु ने डांटा। अपने पड़ोसी के लिए बोले, प्रभु ने तूफान को डांटा। প্রতিবেশী के हिलान और बोलो, प्रभु से तूफान के धमकालो। हालेलुया, हालेलुया। সে ঝড়কে ধমকালো প্রভু, এবং ধমকালো তো কি হয়ে গেল? ঝড় থেমে গেল। जब धमक दिया क्या वो तूफान थम गया? यस मेरे प्रिय, वो झड़, वो तूफान और बहा नहीं, उन लोगों को गिराया नहीं, उन लोगों को डुबाया नहीं, मगर वो तूफान संग संग प्रभु की बात पर शांत हो गया, रुक गया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम ऐसे प्रभु की आराधना कर रहे हैं, ऐसी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ऐसे प्रभु के पीछे चल रहे हैं, ऐसे के मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे प्रभु के पर विश्वास कर रहे हैं जिसके पास सामर्थ्य है तूफानों को रोकने का, जो इंसान नहीं कर सकता, जो धरती के लोग नहीं कर सकता, जो धरती के इंसान कभी भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ऐसे ऐसे चीज जो इंसान कभी भी कर ही नहीं सकता है, हर एक इम्पॉसिबल चीजों को प्रभु आपके जीवन में पॉसिबल करके दिखा सकता है। डॉक्टर कह सकता है ये पॉसिबल नहीं है, आप शायद मर जाएंगे। डॉक्टर कह सकता है कि आपको सारा जीवन दवा खाना है। डॉक्टर कह सकते हैं कि आपको पेसमेकर बैठाना पड़ेगा। डॉक्टर कह सकते हैं कि आपको डायलिसिस करना पड़ेगा। नहीं, ये संभव नहीं है। मेरे प्रिय, प्रभु कहता है आपको कोई पेसमेकर नहीं बैठाना पड़ेगा। प्रभु कह रहा है आपको कोई डायलिसिस नहीं करना पड़ेगा। प्रभु कह रहा है आपको कोई बीमारी नहीं है। प्रभु कह रहे हैं आपको कोई कैंसर नहीं है। प्रभु कह रहे हैं आप और मुर्दे नहीं रहेंगे, आप और मरेंगे नहीं। आमी पुनरुत्थान, आमी जीवन। যে আমাদের বিশ্বাস করবে সে মরে গেল, সে জীবিত থাকবে। हालेलुया। वो प्रभु जीवित देता है, जीवन देता है, जीवित करता है। Not a joke, not a joke. This is not a joke. This is reality. This is fact. This is has everything proof that Jesus can do. यही रियलिटी है,
यीशु मसीह सिर्फ बड़दिन का यीशु नहीं, यीशु मसीह गुड फ्राइडे और ईस्टर का यीशु नहीं, मगर यीशु मसीह आज भी हम लोगों के बीच में, हम लोगों के अंदर, इस जगह में वो उपस्थित है। उसकी प्रेजेंस, उसकी जीवित हुजूरी उपस्थित है और उसकी प्रेजेंस में बड़े बड़े चमत्कार हो रहा है, बड़े बड़े मिरेकल हो रहा है। हालेलुया। हर एक तूफान रुकता है, हर एक असंभव संभव होता है। पृथ्वी के लोग हार मान सकता है, पृथ्वी के लोग भरोसा खो सकता है, मगर मेरे प्रिय याद रखिए, एक आम मछुआरा कौन था? पतरस। जब प्रभु पानी पर चल रहा था, किसके पर चल रहा था? अपने पड़ोसी के लिए बोलिए, प्रभु पानी पर चल रहा था। हिलाइए हिलाइए, बोलिए प्रभु पानी पर चल रहा था। मैदान पर नहीं, मैदान पर नहीं, जमीन पर नहीं, घर पर नहीं, कोई फ्लैट पर नहीं, कोई बुर्ज खलीफा में नहीं, कोई कांच की सड़क पर नहीं। अपनी पड़ोसी के लाइए ये প্রতিবেশী কে হিলানোর বলুন, প্রভু জলের উপরে চলছিল। जब प्रभु पानी पर चल रहा था, उसके शिष्य लोग बोट पर थे। लोग डर भी रहे थे, कौन है भाई, इतने तूफान में प्रभु पानी पर चल रहा है। उसमें से एक शिष्य ने पहचाना, बोला प्रभु है, प्रभु है। और बताए वो शिष्य कौन है? पतरस। जब पतरस ने प्रभु को देखा पानी पर चल रहा है, उसको सांस आने लग गया। ओ प्रभु तू मुझे पुकार, मैं भी आना चाहता हूं, प्रभु तू पुकार। प्रभु कह रहे आजा पतरस। पतरस कौन था? क्या एक साइंटिस्ट था? क्या एक डॉक्टर था? क्या एक इंजीनियर था? कॉमन मैन, एक मछुआरा जो दिने कमाए और दिने आने दिने खाए, जो रोज कमाता है रोज खाता है, ऐसे एक इंसान था पतरस। एक आम मछुआरा। वो कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर नहीं था, वो कोई बड़ा अमीर नहीं था, एक आम इंसान जो कह रहा है, चीख रहा है, प्रभु मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं। मगर जब उसने कहा, जब प्रभु ने कहा पतरस आ, और वो पतरस मेरे प्रिय जमीन पर नहीं चल रहा था उस वक्त, कोई बुर्ज खलीफा पे नहीं, कोई कांच की रास्ता पर नहीं। जब पतरस ने प्रभु को देखा और विश्वास किया, मेरे प्रिय एक नामुमकिन पानी पर वो चल रहा था। आपके जीवन में कोई चीज नामुमकिन है? आपके जीवन में कोई चीज असंभव है? আপনার জীবনে কোনো জিনিস অসম্ভব আছে, হতে পারে না এমন কিছু আছে? आपने यदि विश्वास करबेन प्रभुते, आप अगर विश्वास करेंगे, आप भी हर एक नामुमकिन चीजों के ऊपर चलना शुरू करेंगे, हर एक असंभव चीजों के ऊपर शुरू करेंगे। আমার জন্য কোনো কিছু ইম্পসিবল না, কেন আমার সাথে এমন ঈশ্বর থাকে যে সমস্ত ইম্পসিবল কে পসিবল করে দেয়। हालेलुया, हालेलुया। यीशु से नाम, यीशु वो नाम है जिस नाम की तरह मैं विजय हूं, इस नाम की तरह आज मेरा गला फंसा हुआ है, इसकी आनंद मुझ में है। जिस नाम है मैं अहंकार करता हूं कि मेरे अंदर जो ताकतें हैं, मेरे अंदर जो सामर्थ्य है, मेरे अंदर जो शांति है। आज जगत के लोग भटक रहे हैं, शांति कहां मिलेगा? शांति कोথায় পাওয়া যাবে? शांति की ताकत पावा जाए, शांति की सुंदर माहौल वानी पावा जाए, शांति के सुंदर घर में रहकर मिला जाएगा, शांति का सुंदर गाड़ी से पावा जाएगा। मेरे प्रिय, शांति जो है सब चीज को पूरा मिलना, पूरा कंप्लीटनेस इन लाइफ को कहता है पीस, शांति। और मैं इसी में गर्व करता हूं, मैं इसमें घमंड करता हूं कि मेरा शांति का राज मेरा प्रभु है। मेरे पास चाहे कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी है, मैं कह सकता हूं मैं भरपूरी में हूं, मैं कह सकता हूं मैं शांति में हूं। कोई बीमारी भी आए, कोई दर्द भी आए, मगर मेरे पास एक आशा है। कोई दवा आशा नहीं है, कोई डॉक्टर आशा नहीं है, मेरे पास आशा है कि प्रभु मुझे चंगा कर देगा। प्रभु अपना बेटा को देखने जानता है, प्रभु अपनी बेटी को देखने जानता है, प्रभु अपने लोगों को देखने जानता है।
प्रभु अपने लोगों को बचाने जानता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को बेस्ट लाइफ देने जानता है। क्या आप बेस्ट लाइफ चाहते हैं? क्या आप सुंदर भविष्य चाहते हैं? क्या आप अच्छे भविष्य चाहते हैं? बरकत की जीवन चाहते हैं? ओवरफ्लो की जीवन चाहते हैं? मेरे प्रिय परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया।